तो हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी करा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। और उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी करा था, और उस क्वेश्चन में हमने देखा भी था जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आती है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? जी के इक्वल आ जाता है। और जब जी के इक्वल आता है तो एक्सेलरेशन जब जी के इक्वल आ जाए तो उस तरह में उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट जा रहा है। ठीक है, तो जी का वैल्यू या एक्सेलरेशन प्लस जी और माइनस जी होता है ऑब्जेक्ट के डाउनवर्ड जाते हुए और ऑब्जेक्ट के अपवर्ड जाते हुए। अब जो हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन चैप्टर में ही, वो है मास और वेट के बारे में। ग्रेविटेशन और जो कि 9th क्लास का चैप्टर है, और इसमें हमारे पास अब हम स्टडी करने वाले मास एंड वेट। काफी कॉमन शब्द हैं ये दोनों के दोनों, और इनका बोलचाल में हम लोग जनरली ये बोल देते हैं कि तुम्हारा वेट कितना है, और जबकि हम लोग कभी मास का यूज नहीं करते हैं। क्योंकि ये कैसा शब्द है, ये आम बोलचाल में इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि इसको लोग इतना तरीके से समझते नहीं है। और हर बार जो भार होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है भार, और इसको बोलते हैं द्रव्यमान। हम द्रव्यमान को भी भार समझ लेते हैं बहुत सारे लोग कि तुम्हारा वेट कितना है, जबकि वेट क्या होता है? वेट किसी ऑब्जेक्ट पे या कोई भी अगर बॉडी है तो उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ की तरफ से लगने वाला जो फोर्स होता है, और वो कहां होता है? हमेशा नीचे की तरफ। इसे वेट कहते हैं। वेट कैसे है? जब धरती अपनी तरफ खींचती किसी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उस समय अर्थ के द्वारा या अर्थ की वजह से जो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला क्या है? फोर्स है, हमेशा उसको पुल करके रखता है नीचे की तरफ। तो वो है आपका कौन? वेट। वेट को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। लेकिन मास क्या है? मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला दें तो उसका जो एक अमाउंट होगा, समझ पा रहे हो? अमाउंट मतलब मात्रा। तो किसी भी पदार्थ की वो मात्रा, उसको बोला जाएगा मास, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। मैंने कहा कि मैं एक दुकान में गया और दुकान वाले से बोला कि भैया चीनी दे दो, और चीनी उसने मुझे दी, तो हम बोलेंगे चीनी कितनी चाहिए? और उसने क्या करा? एक बाट उठाया और एक तराजू के ऊपर रख दिया और चीनी का वजन तोल दिया। तो आप समझ पा रहे हो? जहां पर हम वजन के बारे में बात करेंगे, उसके द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, तो वो है आपका मास। और मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से। हमने कहा कि 2 किलोग्राम चीनी दी थी, तो 2 किलोग्राम क्या है? ये मास है। वहीं अगर यही मास जब धरती पे रखा होगा या उस तराजू पे रखा होगा कि इस 2 ग्राम के मास पे या 2 किलोग्राम के मास पे जब कितना वेट होगा, तो मान लो सपोज इसका 2 kg वेट है, तो यहां से W हम कैलकुलेट कर सकते हैं। W इज इक्वल टू 2 इंटू, और G का वैल्यू कितना होता है? 9.88 या 10 आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। तो 10 टू या 20 न्यूटन। तो ये मास है kg, और G क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका होता है मीटर पर सेकेंड न्यूटन, क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? न्यूटन। अब आपको समझ में आया थोड़ा सा? वेट क्या है? वेट फोर्स है, और जो मास है वो क्या है? एक वजन है, एक किलोग्राम एक द्रव्यमान है। किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी जो पदार्थ की मात्रा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो क्या है? मास। और जो वेट है वो एक तरह से फोर्स है, और फोर्स किसके द्वारा लग रहा है? अर्थ के द्वारा। जब पृथ्वी या धरती अपनी तरफ खींचती है तो वो एक वेट उस पे लगेगा, उसको बोला जाएगा यहाँ पे mg, और यही तुम्हारा क्या है? वेट है, एक फोर्स जो धरती अपनी तरफ खींच रही है किसी ऑब्जेक्ट को। समझ पा रहे हो? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लीजिए मास के बारे में। तो मास इज द, पहले हम मास के बारे में लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे मास इज द अमाउंट या क्वांटिटी of the
सब्सटेंस। मास क्या है? अमाउंट है या क्वांटिटी है किसी सब्सटेंस की। साथ ही साथ इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और मास का जो एसआई यूनिट होता है क्या हो जाएगा? केजी। केजी मतलब किलोग्राम। ये मास का यूनिट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ओके। जब हम मास के बारे में इतना कुछ जान लेते हैं तो मास को हम मेजर कैसे करते हैं? तो मास को मेजर करा जाता है, जो इसका मेजरिंग डिवाइस है वो आप क्या करते हो? एक बैलेंस होती है। कौन से बैलेंस? नॉर्मल बैलेंस। जब आप दुकानों में जाते हैं तो आप उस बैलेंस का यूज करते हैं जिसको आप ग्रोसरी शॉप में भी देखते हैं। देखते हैं आप दुकानों में वजन तोलने के लिए एक तराजू का यूज करते हैं। इस तरफ एक तरफ इधर एक पलड़ा होता है, वहां पर बाट को रखते हैं और इधर कुछ जैसे आलू चढ़ाते जाते हैं। 1 किलो जब होगा तो दोनों के दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे। तो वो मास को तोड़ने का तरीका है। ठीक है। मास के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मास कैसी क्वांटिटी है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें सिर्फ ओनली क्या रहेगा? इसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा। आई समझ में बात? मास को मेजर हम कैसे कर सकते हैं? मास को मेजर कर सकते हैं इस किलोग्राम को। तो आपने न्यूटन का क्वेश्चन पढ़ा है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहां से आप इस मास को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स पता है, एम इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, तो ये मास को कैलकुलेट करने के हमारे पास एक तरीका है। एक तरीका तो ये कि आप उसको मेजर कर लो बैलेंस से। बैलेंस कहां पे? ग्रोसरी शॉप जो होती है आपकी, ठीक है, जो ग्रोसरी शॉप होती है, दुकानें होती हैं, जो भी थोक की दुकानें, या आपका जो न्यूटन सेकंड लॉ है। अगर आपको फोर्स पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो मास कैलकुलेट कर सकते हो। और मास सिर्फ कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक, एक तो इसमें के बारे में ये चीजें आ जाती हैं हमारे पास। अच्छा, एक और बात है, कब हम बोलेंगे किसी ऑब्जेक्ट के पास या किसी मास बॉडी के पास 1 किलोग्राम का मास है? बताओ। ये तो आपने कन्वर्जन कर दिया, लेकिन हम यहां से बताते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा और 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से चलने लग जाए, एक्सेलरेट हो जाए। अब देखो, हम लोग वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर को थोड़ा बहुत अभी समझेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे जैसे आपने 1 लीटर पेट्रोल भराया अपनी गाड़ी के अंदर, तो 1 लीटर पेट्रोल क्या है? 1 किलोग्राम के बराबर मान लिया आपने। पर 1 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ कि जब ये 1 लीटर पेट्रोल पूरा खत्म होगा तो वो कितना वेलोसिटी से जा रहा है, कितना एक्सेलरेट हुआ और कितना उस पर फोर्स लगा। आप समझ पा रहे हो? वो फ्यूल क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो खत्म कैसे होगा? क्योंकि वो गाड़ी पे एक फोर्स लगाएगा, अंदर इंजन काम करेगा। इंजन जब काम करेगा तो वहां पर एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट हो जाएगी गाड़ी। अब समझ पा रहे हो आप? तब हम बोलेंगे कि उसने 1 किलोग्राम को क्या कर लिया? यूज कर लिया, या 1 किलोग्राम था उसके पास। तो अब देखो, 1 किलोग्राम हम कब बोलेंगे? किसी बॉडी के डिफाइन, क्वेश्चन आता है आपके पास कि डिफाइन 1 kg। कैसे करेंगे हम डिफाइन 1 kg को? बताइए। डिफाइन 1 kg कब बोलेंगे? 1 kg। 1 kg हम बोलेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। तब बोलेंगे हम उस ऑब्जेक्ट के पास 1 किलोग्राम का मास है। अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से मूव करने लग जाए, एक्सेलरेट हो जाए, तो हम लिख सकते हैं इसमें 1 किलोग्राम
if an object, if 1 Newton of force, 1 Newton of force applied on an object and it become accelerate 1 meter per second square, then is called 1 unit of mass. तो हम क्या बोलेंगे? 1 यूनिट ऑफ मास उसे कहेंगे। आए समझ में? तो ये मास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। सबसे पहला क्या? मास क्या है? यस, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। मास को किससे डिनोट करते हैं? एम से। ऐसे यूनिट ऑफ मास केजी या किलोग्राम जिसे हम बोलते हैं। और मेजर किससे करते हैं? बैलेंस से। और कैसी क्वांटिटी है? और न्यूटन के कौन से लॉ से हम मास के फॉर्म? सेकंड लॉ से, m इज इक्वल टू एफ अपॉन। और 1 किलोग्राम मास का बोलेंगे जब उस पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से वो चलने लग जाएगा। आइए समझ में। अब थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं वेट को। सेम एज यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा? वेट क्या बोला था? एक फोर्स है जो क्या कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। जो कौन लगा रहा है? अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है। तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएगा तो हम उसको बोलेंगे वेट। ओके, तो वेट के लिए हम लिख सकते हैं वेट इज अ बॉडी ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी, weight of a body is the force. Weight of a body is the force which कौन सा फोर्स जो कौन अप्लाइड कर रहा है? हाँ, is the force which the earth attracts earth attracts the body। और वेट को किससे डिनोट करते हैं? वेट को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यस W, इट इज डिनोटेड बाय W। यस, इट इज डिनोटेड बाय W, कैपिटल W। देखो वर्क को भी W से डिनोट करते हैं और वेट को भी डिनोट करते हैं, तो आप इस W को थोड़ा सा अलग फॉर्म में बना सकते हैं। कई बार इस W को ऐसे भी बनाया जाता है, वेट के W को, ठीक है, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। और वेट का जो फॉर्मूला आएगा जैसे इसमें है, पर वेट का फॉर्मूला भी होता है, तो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो उसका एक्सेलरेशन होता है स्मॉल g। तो W इज इक्वल टू m इंटू जी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मास का होता है kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, इसी को एक शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं? न्यूटन। न्यूटन इसका होता है। वेट अर्थ अपनी तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है, इसलिए वेट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसको किससे मेजर करते हैं वेट को? तो वेट के लिए हमारे पास एक बैलेंस, एक मशीन होती है जिससे हम वेट को मेजर करते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं वेइंग मशीन। कौन सी मशीन? वेइंग मशीन। इसको हम मेजर करते हैं वेइंग मशीन से। तो वेइंग मशीन जब भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में दिखाएगा तो किसको दिखाएगा? तो वो उसके वेट को दिखाएगा, उस पर कितना फोर्स लगा रहा है वो, ठीक है। वेट का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। वेट एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेट का फॉर्मूला क्या है? m इंटू जी। वेट क्या है? जब कोई बॉडी पे फोर्स लगेगा, किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा, और वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
ठीक, और वेट को किससे मेजर करते हैं? वेइंग मशीन से। अब वेट के बारे में काफी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन हैं, उनको हम लोग अभी इतना नोट कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए।